पाठ 8 बैक्टीरिया। काव्या को आज गृह कार्य मिला है जिसका विषय है बैक्टीरिया। वह अनेक प्रकार से बैक्टीरिया के बारे में जानने का प्रयास करती है। उसे पता चलता है कि सूक्ष्म बैक्टीरिया हमारे शरीर में नाक, मुंह, आंख या त्वचा के द्वारा प्रवेश करते हैं और कई गुना बढ़ जाते हैं। प्रत्येक बैक्टीरिया 2 भागों में विभाजित हो जाता है। 2 का 4 और 4 का 8 होता है। इस तरह एक से अलग होकर ये हजारों की संख्या में बढ़ जाते हैं। बैक्टीरिया शरीर के अंदर जाकर विषैले पदार्थों की उत्पत्ति करता है, जिससे हमारा शरीर संक्रमित हो जाता है। बैक्टीरिया के संक्रमण से बुखार, शरीर दर्द, सूजन, श्वास नली में संक्रमण और रुकावट, शारीरिक कमजोरी, छाती में दर्द, सिर दर्द और रक्त संबंधी विकार आदि उत्पन्न हो जाते हैं। अशुद्ध जल में भी बैक्टीरिया रहता है। इससे सिर दर्द, खांसी, छोटी आंत में छेद, पेट दर्द, पीलिया और टाइफाइड मियादी बुखार होता है। उबला हुआ शुद्ध पानी पीने से इन बीमारियों से बचा जा सकता है। काव्या बैक्टीरिया से होने वाली इतनी बीमारियों को जानकर डर गई और अपनी माँ के पास जा पहुंची। डरी सहमी काव्या को देख माँ ने जब इसका कारण पूछा तो उसने खतरनाक बैक्टीरिया के बारे में बताया। माँ ने कहा, मेरी प्यारी बिटिया, आज हंसी खुशी और रंगों का त्योहार होली है, इसलिए तुम ये सब बातें मत सोचो। मैं तरह तरह के स्वादिष्ट व्यंजन बना रही हूँ। तुम खाना शुरू करो, फिर मैं तुम्हें बैक्टीरिया के दूसरे पक्ष अर्थात अच्छे बैक्टीरिया के बारे में बताऊंगी। खाना खाने के बाद आओ बेटी, मैं तुम्हें बताती हूँ। बैक्टीरिया 2 प्रकार के होते हैं, अच्छे लाभदायक बैक्टीरिया और बुरे हानिकारक बैक्टीरिया। बुरे बैक्टीरिया के बारे में तो तुम जान चुकी हो। अब मैं तुम्हें लाभ पहुंचाने वाले बैक्टीरिया के बारे में बताती हूँ। उतावलापन दिखाते हुए, माँ जल्दी बताओ ना। तुम्हें पता है कि दूध से दही कैसे बन जाती है? नहीं माँ। दही जमाने के लिए दूध में थोड़ा मट्ठा डालते हैं। इसे जोरन, जामन या विरजन डालना कहते हैं। यही जामन दूध को गाढ़ा करता है। बिल्कुल छोटे सूक्ष्म जीवाणु बैक्टीरिया के द्वारा ही दूध दही में बदलता है। बैक्टीरिया को हम सीधी आंखों से नहीं देख सकते, इसे सूक्ष्मदर्शी यंत्र से ही देखा जा सकता है। माँ, बैक्टीरिया दिखने में कैसा होता है? सूक्ष्मदर्शी यंत्र से देखने पर बैक्टीरिया अलग अलग आकार के दिखाई देते हैं। अंडाकार, घास के तिनकों की भांति मुड़े हुए और कुछ जुड़े रूप में दिखाई देते हैं। कुछ बैक्टीरिया गुच्छेदार भी दिखाई पड़ते हैं। माँ, बैक्टीरिया से हमें और क्या-क्या लाभ है? तुमने पेड़ों के नीचे गिरे हुए पत्तों को तो देखा ही होगा। हाँ, वह तो स्कूल जाते हुए मैं रोज ही देखती हूँ। तुमने कभी ध्यान दिया है कि ये पत्ते कहाँ गायब हो जाते हैं? नहीं माँ। मिट्टी में बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं। पेड़ों के गिरे पत्तों को बैक्टीरिया नष्ट कर देते हैं। इस प्रकार नष्ट होने वाले ये पत्ते मिट्टी में मिलकर मिट्टी को उपजाऊ बना देते हैं। इस प्रकार बैक्टीरिया पर्यावरण को स्वच्छ बनाने में हमारी सहायता करते हैं और मिट्टी की उर्वरा शक्ति को बढ़ाते हैं। माँ, बैक्टीरिया तो एक बहुत ही लाभकारी जीव है। तुमने बिल्कुल ठीक कहा। माँ, बैक्टीरिया कहाँ पलते बढ़ते हैं? बिटिया, बैक्टीरिया भूमि, वायु और पानी में सभी जगह पलते और बढ़ते हैं। माँ, आपने मुझे बैक्टीरिया के बारे में बहुत अच्छी जानकारी दी। इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। अरे बिटिया, यह तो मेरा कर्तव्य है कि अपने बच्चों की जानकारी को आगे बढ़ाऊं। अच्छा, अब मुझे बहुत काम है, तुम खेलो।
ठीक है माँ, मैं जाती हूँ।